प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ उस महान प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जिसने एक और रविवार हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र नाम की आराधना, स्तुति और तारीफ़ करते हुए उसके पवित्र चरणों पर आएँ। और हम विशेष रूप से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जबकि पटना में और ज़्यादा भयंकर ये कोरोना फैल गया है और कई जगह बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, संभाला और अपने पवित्र नाम की महिमा कराई। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भले ही हम खुदा के भवन में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम खुदा ने जो अपने हाथ से बनाया है उसका भवन यानी हमारा शरीर, अपने घरों में रहकर हम अपने परमेश्वर के इस पवित्र मंदिर में जो हमारा शरीर है, हम उसके पवित्र नाम की आराधना कर रहे हैं। उसकी आत्मा में एक बार फिर हम जमा हैं कि हम उसकी आराधना करने पाएँ, उसकी महिमा करने पाएँ। मेरे अजीज़ों, खुदा का वचन मेरे अजीज़ों हमसे भजन संहिता 117 में इस बात को कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। और यकीनन मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र भवन में जो स्वयं उसने अपने हाथ से बनाया, यानी हमारा ये शरीर, हमको एक बार फिर मौका दिया है। हमारा घर जहाँ हम एकत्रित हैं, उसको परमेश्वर ने अपने पवित्र भवन में बदल दिया है और अपने पवित्र चरणों पर अपनी आत्मा में हमको एक बार फिर से एकत्रित किया है। और इसीलिए हम लोग एक साथ फिर जमा हुए हैं। बेशक हम आपको नहीं देख पा रहे, आप हमें देख पा रहे हैं, लेकिन आत्मा में हम एक साथ एक दूसरे के साथ उपस्थित हुए हैं, जमा हैं कि हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं। दुनिया को भूलते हुए एक बार फिर इस गीत को गाते हुए हम खुदा की आराधना करें कि जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाएं यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाएं यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। वो है हमारे धार्मिकता, उसमें हमने पाए पूर्णता। वो है हमारे धार्मिकता, उसमें हमने पाए पूर्णता। वो है हमारे धार्मिकता, उसमें हमने पाए परमेश्वर के पूर्णता।
आओ आराधना करें ख्रिस्त यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करे। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करे। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करे यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं अपने जीवन में कि आपने हमें सुरक्षित रखा, हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से बचाया। रात भर आपने मीठी प्यारी नींद दी प्यारे खुदावन, ये नए दिन की रोशनी दी। और प्रभु, इस वर्ष के 7वें महीने के इस एक और रविवार को आपने हमें यह अवसर दिया है प्यारे खुदावन कि हम आपके पवित्र चरणों पर आके आपकी आराधना करें। आपने सुरक्षित रखा, यह आपका अनुग्रह है खुदावन। और बेशक हम आपके भवन में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपकी आराधना हम अपने घरों में कर रहे हैं। और हम जानते हैं जहाँ हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जहाँ हम आपकी आराधना करते हैं, उस स्थान को प्रभु आप अपने घर में बदल देते हैं। और हम जानते हैं हमारा घर आपकी आराधना का घर है प्यारे परमेश्वर। आपने हमारे घर को अपने पवित्र भवन में बदल दिया है। सुहाई प्यारे खुदावन, हम घर के कामों में ना लगें, बल्कि मरियम की तरह आपके पवित्र चरणों पर बैठ जाएं। दुनिया के सारे काम छोड़ दें इस समय और आपके पवित्र चरणों पर बैठ के आपकी आराधना शुरू करें। जबकि फेसबुक के माध्यम से खुदावन हम आराधना कर रहे हैं, आपकी आशीष और अधिक हम चाहते हैं अपने ऊपर। जो बीमार हैं उनको चंगा करें यीशु के नाम में। जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर अनुग्रह करे, सामर्थ दे प्रभु ने। और आए प्यारे खुदावन, हर एक जन को मौका दे कि वो आपकी आराधना में आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करे। बाकी की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं और आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उस महान प्रभु की महिमा हो जिसने हमें एक बार फिर अपनी आराधना का सुंदर अवसर हमें दिया है। सो आइए इस समय हम गीत नंबर 23 निकालेंगे और प्रभु की महिमा के लिए खड़े होके गाएंगे। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो। आराधना पर तू आशीष दे, हो आत्मा और सच्चाई से। गीत नंबर 23 जो गीत की किताबों में पाया जाता है, उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो। आराधना पर तो आशीष दे, हो आत्मा और सच्चाई से। प्यार हमारे दिल में भर और अपनी ओर से शिक्षा दे। सांसारिक चिंता से बचा और अपनी बातों पर लगा। धर्म पुस्तक पढ़े जावे जा, प्रभाव कर तो उसको ता कि अपने कान से सुने जो। हम दिल से माने उसी को, जब जब हम गावे गीतों को।
हमारा गाना ग्राही हो, जब सुने सत्य की बातों को, हमारे दिल पर अंकित हो, जब वक्त हो प्रार्थना करने का, तब सुन हमारी हे पिता, धन्यवाद स्तुति ग्रहण कर, पाप भूल हमारे क्षमा कर, तो ही हमारे बीच में हो, तो दे विश्वास हम सबों को, डाल अपना आत्मा मंडली पर, और सबके दिल पवित्र कर। आइए मेरे अजीजों, वो जो दिलों को पवित्र करने वाला परमेश्वर है, अपने विश्वास को हम उस महान परमेश्वर में एक बार फिर जाहिर करें। प्रेरितों का विश्वास वचन इस पुस्तक में हम जो सबसे अंतिम पृष्ठ पर है गीत की किताब में एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहाँ से वो जीवित और मृतकों के न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ एक ही पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेरे अजीजों, पाठ नंबर 17 इस समय हम पढ़ेंगे, और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में से लिया गया है। यूहन्ना का 15वां अध्याय है। अगर गीत का किताब आप लोगों के हाथ में है तो 17 नंबर पाठ है, 47 नंबर पृष्ठ पर लास्ट में, और नहीं तो बाइबल अगर हाथ में है तो यूहन्ना का 15वां अध्याय है, और हम इसको एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ नंबर 17। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और वो फलती नहीं, वो उसको काटता डालता है, और जो फलती है वो उसको छांटता है कि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग तुम कुछ नहीं कर सकते। और यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उनको बटोर के आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता मुझसे प्रेम रखा मैंने वैसा तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है, उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसको करो तो मेरे मित्र हो।
अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। और तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना और ठहराया भी है कि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे मेरे अजीजों। और खुदा के वचन में हमने इस बात को पढ़ा कि जब तुम फल लाओगे तो ही मेरे चेले ठहरोगे। और लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे अजीजों, आज बहुत सी डालियां सूख रही है, बहुत सी डालियां नाश हो रही, क्योंकि उन्होंने अपने आप को काट लिया है सच्ची दाखलता से। आज आवश्यकता है कि वो लोग सोचे समझे, और जैसे डाली पेड़ से अलग होकर फल नहीं ला सकती, वैसे ही मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना करें कि जो लोग प्रभु से अलग हैं वो फिर से प्रभु से जुड़ जाएं। जो प्रभु को नहीं जानते वो भी प्रभु के निकट आ जाए। ये महामारी जो दुनिया में फैली हुई है, और अब इसके द्वारा हमारी कलीसिया के भी कुछ लोग संक्रमित हो रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करे और प्रभु ने बचाए। विशेष प्रार्थना करेंगे डॉक्टर कमल किशोर के लिए, जो पिछले दिनों में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया, अभी ठीक है। साथ ही साथ प्रिया मिंच के लिए भी प्रार्थना करेंगे, डॉक्टर अभिषेक के लिए। ये लोग मेडिकल सेवा में हैं, पुलिस सेवा में हैं, और चूँकि लोगों के बीच में हैं और इसलिए अपनी जान पर खेल के लोगों के बीच सेवा करते हैं, इसी कारण बहुत से डॉक्टरों को और पुलिस वालों को संक्रमण हो गया है। लेकिन प्रभु उन लोगों को बचाए और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। हम विशेष प्रार्थना करेंगे रेवरेंड रितेश की वाइफ के लिए, जो प्रभु के पवित्र गोद में पिछले दिनों में सो गई। उनकी मट्टी बनारस में ही हो गई, लेकिन प्रभु पादरी रितेश को और उनके दोनों छोटे बच्चों को, उनकी माँ, उनकी सास, उनके भाई, उनकी साली और जो भी परिवार में हैं, सबको प्रभु अपनी शांति प्रदान करे। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। भाई केनेथ जॉर्ज को प्रभु जल्द से जल्द स्वस्थ करे। कर्टिस की छोटी बहन को प्रभु जल्द से जल्द स्वस्थ करे। और भी जो बीमार हैं सबको प्रभु के पवित्र चरणों पर लाएंगे, प्रभु स्वस्थ करे। विशेष प्रार्थना करेंगे, पिछले दिनों एंड्रू मोनी जो चर्च के पास में रहते हैं, उनकी जो मदर है वो भी घर में गिर गई थी, लेकिन प्रभु ने बचाया और अपना अनुग्रह किया है। हाथ में अभी पट्टी बंधी है। प्रभु उस बुजुर्ग को स्वस्थ करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। और भी जो भी बीमार हैं सब प्रभु के पवित्र नाम में चंगे हो जाए। सबके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर हम आराधना में चलेंगे और फिर खुदा के वचन को देखेंगे। आपके पवित्र चरणों पर आते हैं प्यारे प्रभु, और विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे देश से ये कोरोना रूपी बीमारी दूर हो कि हम आपके भवन में फिर आराधना करें। हमारी कलीसिया में जिन लोगों को प्रभु संक्रमण हो गया है, चूँकि वो लोग सेवकाई में हैं, पुलिस की सेवा में हैं, प्रभु मेडिकल सेवा में हैं, और उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो संक्रमित हैं, इसी कारण प्रभु उनको भी संक्रमण हो गया, लेकिन आप बचाएं। और प्रभु आपने बचाया है, धन्यवाद देते हैं। स्वस्थ करके अपनी महिमा कराएं। जो बुजुर्ग हैं प्रभु अनुग्रह करें और होने दे प्रभु वो स्वस्थ रहें। भाई जॉर्ज के लिए प्रार्थना है, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और प्रभु हम विशेष रूप से मिसेस डॉली के लिए प्रार्थना करते हैं। एंड्रू की सास के लिए प्रभु अपने अनुग्रह से उनको चंगा करें। और वो बहन कर्टिस को भी प्रभु स्वस्थ करके अपनी महिमा कराएं।
जितने भी लोग हैं प्रभु, सबको इस समय प्रार्थना में याद करते हैं। हर एक को आशीष दे, आपके अनुग्रह में बने रहें। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। मेहरबान वो तुझ पर हो, हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलादे, तेरी ढाल हो, चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, पासबा हो, तेरा इनाम वो, ईमान वो, यीशु ही, यीशु ही। मेहरबान वो तुझ पर हो, हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलादे, तेरी ढाल हो, चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, पासबा हो, तेरा इनाम हो, ईमान हो, यीशु ही, यीशु ही है।
खुदा की बरकत तुम्हें सदा हासिल हो। उसकी मोहब्बत में कायम मसरूर रहो। आबाद रहे घर तेरा और तरक्की करे तेरी औलादे। भरा रहे हमेशा मखजन तेरा और सर सदा ऊंचा रहे। नाकाम हो सारे दुश्मन तेरे और बर्बाद उनकी साजिशें। हर मुकाम पर खुदा तेरे साथ रहे और उसके नूर में तू मुकम्मल हो जाए। खुदा की नजर तेरी ओर सदा रहे और वो तुझ पर मेहरबान हो। उसकी हिफाजत में तू महफूज रहे, चाहे जहां कहीं तेरा ठिकाना हो। अपना बोझ प्रभु पर डालो, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डालो, कभी न घबराना। हाँ, तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगा लेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगा लेगा। अपना बोझ प्रभु पर डालो, कभी न घबराना। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डालो, कभी न घबराना। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देवेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देवेगा। अपना बोझ प्रभु पर डालो, कभी न घबराना। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलाएगा। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डालो, कभी न घबराना। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान कर गाओ, आश्चर्य कर्म करेगा। आप सबको जय मसीह। और फिर से जब हम लोग आज के रविवार के दिन में हम लोग सभी मिल पा रहे हैं, ऐसे महामारी के समय में भी, जो कि हम लोग बहुत हालात देखते हैं बहुत ही गंभीर है, फिर भी हम लोग परमेश्वर के नाम में सुरक्षित हैं और सुरक्षित पाए जाते हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए इस समय में हम लोग मिलकर, जितने भी अभी हम लोग देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से,
हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए 2-3 गीतों को गाएंगे और उनकी महिमा करेंगे। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना के साथ हम लोग इसको शुरू करेंगे। प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर, जो एक नए दिन को परमेश्वर हमारे जीवन में एक बार फिर से दिया प्रभु जी। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में किया है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। आज जितने भी हम लोग सुन पा रहे हैं, जितने भी हम लोग देख पा रहे हैं प्रभु जी, इस आराधना में परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर आशीष का प्रभु जी। जितने नहीं भी जुड़ पा रहे परमेश्वर, सभी को परमेश्वर आप एक एक करके परमेश्वर सभी को आशीष करना परमेश्वर। इस महामारी में परमेश्वर अपने प्रोटेक्शन को दे रखना परमेश्वर। जिन्हें हुआ है प्रभु जी, उन सबों को भी प्रभु जी अपने हाथों में संभाले रखना, उनको प्रोटेक्शन देना परमेश्वर। और अभी जब आराधना करते हैं प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों को दे प्रभु जी। और परमेश्वर अपनी आत्मा से हम सबों को भर, ताकि हम अपने आपके आत्मा से होकर आपकी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर यह समय के लिए। छोटी सी प्रार्थना में दी प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आइए हम लोग एक गीतों को गाएंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है इनके, इस गाने के। खुदा से प्यार करो, खुदा से मांगो तो मिलेगा। जी हाँ, हम मांगते ही नहीं, बहुत बार खुदा से हम मांगते ही नहीं हैं, उनसे हम अपने बातों को शेयर ही नहीं करते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग इस समय में आइए हम लोग खुदा से मांगेंगे, खुदा की आराधना स्तुति करेंगे और उनसे जो है दिल में सारी बातें उनको देंगे और हमको उनसे मांगने की जरूरत है। आइए इस गाना को गाकर हम उसकी महिमा करेंगे। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वही तो राह सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो,
पहले उसकी बादशाहत उसकी राह चुनो, पहले उसकी बादशाहत उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी खो देगा सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी खो देगा सुनो। जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आइए हम लोग एक और गाना को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत ही अच्छा है। और अभी और इस ऐसे सिचुएशन में और हम सबों को परमेश्वर के करीब आने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें बचाने वाला परमेश्वर। लेकिन जब परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं तो वो भी हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम उनके संतान होने के नाते हम उनके पास आएँ। तो क्यों ना आज हम लोग फिर से परमेश्वर के करीब आएँ। तो आइए इस गाने को गाकर हम अपने आप को परमेश्वर के करीब लाएं और जितना हो सके परमेश्वर में हम लीन होएं, ताकि परमेश्वर ही है जो हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग इस गाने को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें और उसके करीब आएं। धन्यवाद हो परमेश्वर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छू लेने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था,
चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छू लेने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है
मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 जी हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जी हाँ परमेश्वर, जब आपके करीब आए परमेश्वर, मेरी जिंदगी बदल गई प्रभु जी। जब से परमेश्वर आपको जाने परमेश्वर, मेरा रास्ता बदल गया प्रभु जी। मैं पाप की ओर जा रहा था प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर आपके वचनों ने परमेश्वर हमें आपकी पवित्रता में बढ़ाया प्रभु जी। आपके पवित्र लहू ने परमेश्वर हमें शुद्ध किया और हर एक पापों से प्रभु जी हमें शुद्ध किया परमेश्वर, हमें क्षमा किया परमेश्वर, और हम पवित्र हुए प्रभु जी, ताकि हम आपके समक्ष आपके करीब आने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते आपका इस महान बलिदान के लिए प्रभु जी, कि परमेश्वर आप हमें पवित्र बनाने के लिए प्रभु जी अपने आप को पवित्र बनाकर परमेश्वर हमारे सारे पापों को लेकर प्रभु जी, उसका जो दंड था प्रभु यीशु, आपने उस क्रूस पर बहाया प्रभु जी, उस क्रूस पे चुकाया परमेश्वर, अपने खून को बहाया प्रभु जी। हम लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर। ऐसे महामारी में परमेश्वर आपके अपने जन को परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जी आप सुरक्षित रखें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु जी, जितनों ने अपना मुंह आपकी ओर किया वो कभी लज्जित न हुआ, कभी निराश न हुआ, कभी हताश न हुआ प्रभु जी। तो आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हम पूरे कलीसिया के हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि मेरे परमेश्वर आप परमेश्वर सबों को अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्रभु जी, और परमेश्वर हम सबों पर परमेश्वर अपनी करुणा को दिखा प्रभु जी, अपने प्रोटेक्शन को दे प्रभु जी, अपनी महिमा को हमारे जीवन से ले परमेश्वर। और परमेश्वर आप जैसा चाहते हैं हम सबों को परमेश्वर वैसा ही इस्तेमाल कर परमेश्वर। आप हमारे जीवन को आप अपने पवित्र आत्मा से चला पिता, हम अपने खुद से नहीं परंतु आपके आत्मा से चलने पाए प्रभु जी। जी हाँ परमेश्वर, आज हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को परमेश्वर जितने अभी यहाँ पर सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी को पवित्र आत्मा से भर प्रभु जी, और परमेश्वर अपनी आत्मा से अगुवाई कर प्रभु जी, और अपने लीडिंग को दे परमेश्वर। आपके प्रेजेंस को हमेशा हमेशा हर पल फील करने पाए प्रभु जी, आपके प्रेजेंस को साथ साथ फील करने पाए प्रभु जी, महसूस करने पाए, ताकि परमेश्वर हर वक्त हर समय आपको अपने जुबान से अपने मुख से प्रभु जी आपको महिमा करने पाए प्रभु जी, आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसका उत्तर भी दे दिया है प्रभु जी। धन्यवाद मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं परमेश्वर, और सारी इज्जत जलाल महिमा प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ हम आपको देते हैं पिता, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी। सुन और कबूल कर मेरे प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू आप सभी को धन्यवाद। आप सबको आशीष दे परमेश्वर। आइए मेरे अजीज़ों, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में है। आज 19 जुलाई है। शिल्पी मुखर्जी और अर्पिता का एक्का का बर्थडे है। 20 जुलाई को स्नेहलता हेम्ब्रोम का है, अर्पण जॉन का है।
21 जुलाई को प्रीति बेंजामिन और सुनीता टिग्गा का है। 22 जुलाई को सुजीत मुर्मू का है। 23 जुलाई को सोलनदीप गुड़िया का है। 24 जुलाई को सोनाली बैनर्जी का, सैमसन कुजूर का, रीता संगीता तिर्की का है। 25 जुलाई को राजनील कमल का है। सिस्टर मेविड हर्बर्ट का बर्थडे है 25 जुलाई को। और 26 तारीख को एमी माल्टो का बर्थडे है। और सुशील बारजो की बेटी क्रिस्टी प्रियांशी बारजो का बर्थडे है 26 जुलाई को। और 26 जुलाई आने वाला संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी तो और किसी का नहीं है इधर। और मेरे अजीजों, ये इन्फॉर्मेशन जो परिवार की है, इसको रिन्यूअल करने के लिए हमने एक फॉर्म ऑनलाइन आप लोगों के बीच में दिया हुआ है और जल्द से जल्द हम इसको रिन्यूअल करना मांगेंगे कि जो ये लॉकडाउन है इसी के बीच में, और फिर जब खुल जाएगा तब उस नई लिस्ट के अनुसार प्रार्थना होगा। सो आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म वो नहीं भरा है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो हमसे बात कर लें और उस फॉर्म को भर दें, ताकि फिर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाए और उस अनुसार आपके लिए प्रार्थना होने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे, फिर खुदा के वचन में चलेंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। एक बार फिर आपने मौका दिया है, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पे बना रहे। जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, नाम लिए गए नहीं भी लिए गए, सबको आशीष दे प्रभु। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद, आपका वचन जो हमारा सुनने इस समय जा रहे हैं, अपनी सामर्थ दे प्यारे खुदावंद, अपने अनुग्रह में बनाए रखे प्रभु, दया करें। सारी आदर महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज, उस महान परमेश्वर की महिमा हो। आपका प्रेज़ द लॉर्ड रिस्पॉन्स में तो मैं नहीं सुन सकता क्योंकि आप घर में हैं और हम फेसबुक पर हैं, लेकिन भले ही आप घर में हैं कोई बात नहीं, लेकिन जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। हम आत्मा में उसको सुन लेंगे। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद ने हमें, बेशक हम एक दूसरे के हालेलुया या प्रेज़ द लॉर्ड सुन पाएं या नहीं सुन पाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रभु जो है वो सुन रहा है हम सबके उस आराधना को, उस स्तुति को जो हम इस समय कर रहे हैं। आइए उसके पवित्र चरणों पर आते हुए आज उसके वचन को इस समय हम देखेंगे। कल हमने एक बात कही थी, ठीक है ये कोरोना वायरस बड़ा भयंकर है और दुनिया को तबाह किए जा रहा है, लेकिन परमेश्वर की करुणा उससे भी ज़्यादा उसके ऊपर हावी है। और खुदा की करुणा हमें, हमारे मसीह की करुणा, उसकी दया हमें इस कोरोना वायरस से बचाएगी। इस वायरस से बचने के लिए बहुत से उपाय लोग करते हैं, कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए, ज़रूर करना चाहिए मेरे अजीज़ों। और एक विशेष पोशाक है जिसको पीपी किट बोलते हैं, और वैसे तो इसको डॉक्टर पहनते हैं या मेडिकल पर्सन पहनते हैं, लेकिन पिछले दिनों सफ़र करने वाले लोग भी पहनने लगे। जो लोग सफ़र में जा रहे हैं वो भी पहनने लगे कि कहीं से उनको उस कोरोना का असर नहीं हो जाए। और ये पीपी किट, मेरे चर्च के भी कुछ लोग हैं, कुछ क्रिश्चियन बहनें भी हैं जो हॉस्पिटल में काम करती हैं, और जब वो कोरोना पेशेंट के बीच में जाते हैं काम करने के लिए तो उस पीपी किट को पहनते हैं। और कुछ लोगों ने अपनी फ़ोटो भी फेसबुक पे शेयर की है पीपी किट पहने हुए। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपको हम ये बताएं, बहुत से डॉक्टरों, मेडिकल पर्सन्स ने
और कई ऐसे लोग जो कोरोना के बीच में काम कर रहे हैं, उन्होंने पीपीई किट पहनी, लेकिन तब भी कई जगह ये पाया गया कि उस किट को पहना अच्छी बात, लेकिन वो किट उनको पूरी सुरक्षा नहीं दे पाई। बहुत से मेडिकल पर्सन जो पीपीई किट पहनकर भी काम करते हैं, वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, क्योंकि ये वायरस एक ऐसे वायरस से उत्पन्न हुआ है जो बड़ा भयंकर है, और वो वायरस है पाप। पाप के वायरस ने इस कोरोना वायरस को पैदा किया है मेरे अजीजों। और पाप का वायरस तो उसी समय पैदा हो गया था जब दुनिया खुदा ने बनाई थी, और इस पाप के वायरस से इस मनुष्य को कोई किट नहीं बचा सकती। कोई सैनिटाइजर ऐसा नहीं है जो मनुष्य को पाप के वायरस से शुद्ध कर दे या साफ कर दे। कोई साबुन ऐसा नहीं है। लेकिन हां, इस दुनिया में एक ऐसा पवित्र लहू बहाया गया मेरे और आपके लिए, जो आज भी दुनिया का सबसे अच्छा सुरक्षित सैनिटाइजर है और गुनाह के इस वायरस से हमको शुद्ध और साफ करता है। वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें आज भी इस पाप के वायरस से शुद्ध करता है मेरे अजीजों। उस पवित्र लहू में आप लोग ढक जाइए। प्रभु हम सबको उस पवित्र सैनिटाइजर से ढक दे, फिर ये कोरोना का वायरस, ये पाप का वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दुनिया का कोई भी पीपीई किट हमको बीमारी से या पाप के इस वायरस से बचा नहीं सकता। और मेरे अजीजों, पीपीई किट को लेकर के तो इतना भ्रष्टाचार भी हुआ है कि पूछो नहीं। चाइना से ही पीपीई किट लोगों ने ऑर्डर किए, चाइना ने और 2 नंबर के पीपीई किट दुनिया में सप्लाई कर दिए। तो जो खुद ठीक नहीं है वो दूसरे को क्या बचाएगा। आज हम एक ऐसे पोशाक के विषय आपको बताने जा रहे हैं जिसके विषय हमने पिछले दिनों आपको हिंट भी दिया था। एक ऐसा पीपीई किट हम पहनने जा रहे हैं जो खुदा का वचन हमें बताता है, और उस पीपीई किट को पहनने के द्वारा या उस पोशाक को पहनने के द्वारा कोरोना वायरस या पाप का वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर हमको किसी भी वायरस से सुरक्षा पानी है, शैतान के किसी भी हमले से सुरक्षा पानी है, तो हमको उस किट को पहनना जरूरी है, उस पोशाक को पहनना जरूरी है जो पोशाक इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय हमें बताता है मेरे अजीजों। और ये जान लीजिएगा कि इस किट को वही पहन सकते हैं जो सच्चे रूप से पश्चाताप करते हुए प्रभु के पवित्र चरणों पर आ चुके हैं। ये पोशाक केवल उन्हीं के लिए है जिन लोगों ने अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं सौंपा है, तब आप इस पोशाक को या इस पीपीई किट को नहीं पहन पाएंगे। ये पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो है, इक्विपमेंट, आपका जो ये वेशभूषा है, मेरे अजीजों, संसार की सबसे मजबूत
वेशभूषा है। और बाइबल आप लोगों के हाथ में है, खोल लीजिए मेरे साथ इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसके 10 पद से, जहां परमेश्वर के हथियार हैं। हम अपने किसी भी पढ़ाई के द्वारा, किसी भी नॉलेज के द्वारा, किसी भी शारीरिक शक्ति के द्वारा हम शैतान पर विजय नहीं पा सकते। केवल प्रभु का ज्ञान, प्रभु की शक्ति जो खुदा का वचन कहता है, इसके द्वारा ही हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पाप का ये वायरस कोरोना वायरस से भी ज्यादा भयंकर है, हमने आपको बताया। और जो पाप के वायरस से बचेगा, कोरोना वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। शारीरिक मृत्यु हो भी जाए तो भी नाश नहीं होंगे, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु हमें देने वाला है, वो दे देता है उसी समय जब हम उस पर विश्वास करते हैं। आइए खुदा के वचन में से पढ़ें, इफिसियों 6वां अध्याय उसका 10वां पद लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सबसे पहली बात प्रभु में और उसकी शक्ति। आज ये दुनिया बहुत सी शक्तियों में बलवंत हो रही है, बहुत से हथियार खरीद रहा है। एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने के लिए जाने कितने हथियारों को, परमाणु हथियार, अब तो न्यूक्लियर बम बना दिया है। एटम बम क्या, न्यूक्लियर बम बना दिया है। और ऐसे ऐसे बम हो गए हैं कि एक जगह पड़े पूरी दुनिया ख़त्म। इसीलिए लोग जो हैं वो इन बमों को समाप्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाते चले जा रहे हैं, हथियारों के जल्दी, सेनाओं के, शारीरिक सेनाओं के द्वारा। लेकिन ये याद रखिएगा, प्रभु हमको ये सब नहीं। पिछली बार मैंने तलवार के विषय में आपको बताया था। बेशक तलवार लेने के लिए प्रभु कहता है, लेकिन तलवार जब पतरस चलाता है तो प्रभु उसको डांट देता है और कहता है तलवार अपने म्यान में रख। तो जो वो तलवार जो म्यान में रहती है उसकी प्रभु को आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये तलवार जो मेरे और आपके हाथ में रहती है, प्रभु का वचन जो 2 धारी तलवार है, जो भी हम देखने जा रहे हैं, इसी को हमें अपने हाथ में रखना है। अंधकार की शक्तियों से इसी से हमको लड़ना है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अपने हथियार मत बांधना। रिवॉल्वर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संसार में हम हैं, हमको रिवॉल्वर भी चाहिए है। हम बड़ी कोशिश में लगे रहते हैं कि हमको हथियारों का लाइसेंस मिल जाए। वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा उचित बात यह है कि सांसारिक हथियार से ज़्यादा आत्मिक हथियार हमको लेने ज़रूरी हैं। और इस आत्मिक हथियार के लिए हमें संसार से कहीं लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खुदा हमको दे रहा है। ये परमेश्वर के हथियार हैं। ये परमेश्वर का कृत है जो हमें सुरक्षित रखेगा। और यह लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान और उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये याद रखना, परमेश्वर के हथियार मनुष्य के विरोध में नहीं है, शैतान के विरोध में है। हम परमेश्वर के हथियार को अपनी मर्जी के मुताबिक मनुष्य के लिए या उसके विरोध में इस्तेमाल ना करें। ठीक है, मनुष्य में ही होके शैतान भी काम करता है, मनुष्य में होके परमेश्वर भी काम करता है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर जो हमें हथियार दे रहा है वो शारीरिक युद्ध के लिए नहीं है। मांस और लहू से हमारा युद्ध नहीं है। हमें अपने आत्मिक हथियार मनुष्य के खिलाफ में इस्तेमाल नहीं करने। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार
इस बात को बताया कि दो प्रार्थना करने वाले हैं और एक प्रार्थना करने वाला चुंगी लेने वाला है, रसूल लेने वाला है, पापी है, और वो परमेश्वर के सामने नजरें भी नहीं उठाता, कहता है हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और वो उस प्रार्थना रूपी हथियार को अपनी सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल करता है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा जन खड़ा है जो फकी फरीसी है, वो भी प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना करते समय कहता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं जो पाप करता है, तेरी आज्ञा के विरोध में चलता है, बल्कि मैं तो तेरा आज्ञा मानता हूं, तेरा वचन सिखाता हूं, तेरे वचन के अनुसार चलता हूं, और इस चुंगी लेने वाले की तरह मैं नहीं हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। तब प्रभु वहां सीधे साफ बता देते हैं कि प्रार्थना किसकी स्वीकार की गई? इस धर्मी जन की नहीं, उस चुंगी लेने वाले की, जिसने अपने प्रार्थना रूपी हथियार दोष लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपना सुरक्षा के लिए उसने, प्रभु की करुणा के लिए उसने इस्तेमाल किया। और इस फरीसी ने उस प्रार्थना रूपी हथियार का इस चुंगी लेने वाले के ऊपर दोष लगाने में इस्तेमाल किया। तो ये हथियार जो प्रार्थना है, जो खुदा का वचन है, जो खुदा के हथियार है, हमको किसी शारीरिक मनुष्य के ऊपर चलाने के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि खुदा की आत्मा में आगे बढ़ने के लिए मिले हैं। यहाँ लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों को नाश करने के लिए हमें मिला है। फिर लिखा है हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, ये बात क्लियर, हमारा ये मलयुद्ध है, यानी मलयुद्ध लड़ा था याकूब परमेश्वर से, जिसमें शरीर एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन परमेश्वर से वो जीत नहीं पाया, रात भर लड़ा। लेकिन मेरे अजीजों, है तो मलयुद्ध, वार करना है, लेकिन किसी मनुष्य को सामने देख के वार नहीं करना है। वो मनुष्य सामने भी है तो शारीरिक वार नहीं करना है, बल्कि यीशु मसीह के नाम से उसको डांटना है। शैतान के ऊपर वार करना है। शैतान को बोलना है यीशु के नाम में यहां से फुट। और ये याद रखिए, मांस और लहू से नहीं है ये युद्ध, बल्कि मांस और लहू में जो शैतान है उससे। खून नहीं बहाना है। खून बहाने के लिए खुदा ने पुराने नियम में ही मना कर दिया है, तो किसी का खून ना बहाना। 10 आज्ञा में एक आज्ञा वो है, खून नहीं बहाना है। लेकिन जो शैतान मनुष्य के अंदर है, उसकी आत्मा को जकड़ रखा है, उससे युद्ध करना है कि वो दूर हो जाए उसमें से। और यहां लिखा है, याद रखो हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधानों से। प्रधान कौन? अधिकारियों से। अधिकारी कौन? और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। ये सब एक ही हैं, जो अलग अलग रूप में आते हैं, है मनुष्य के रूप में ही, लेकिन अलग अलग रूप में आते हैं, एक ही हैं। और लिखा है इस संसार के अंधकार के हाकिम और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। वो दुष्टता की आत्मिक सेना वो हवा में है, आकाश में है, पृथ्वी पर नहीं दौड़ रही है। हाँ, पृथ्वी पर ही है, लेकिन आकाश में है। और आप संसारिक तलवार लेके आत्मा को काटोगे, संसारिक बंदूक लेकर के गोली मारोगे आत्मा को, तो आत्मा आपके पिस्तल से मर जाएगी।
आपकी तलवार से कट जाएगी या छुरा घोंप दिया जाएगा आत्मा में, ऐसा नहीं होता। जो दुष्ट आत्मा है वो दुष्ट आत्मा को अच्छे भले आत्मिक हथियारों से ही हम पराजय दे सकते हैं, और उस पीपी किट को, पर्सनल प्रोटेक्शन किट को पहनकर अपने को बचा सकते हैं, जिसको अब हम आगे देखने जा रहे हैं। जो अब आगे है, जहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे, एक भी नहीं छूटे, सारे के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब इससे बुरे दिन और क्या आएंगे? संसार के जो नेता है वो हमको अच्छे दिन की याद दिलाते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। यही अच्छे दिन आ रहे हैं मेरे अजीजों, कि संसार भी सांसारिक सरकार जो है वो भी नहीं संभाल पा रही है अच्छे दिनों को। अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आए हैं कि कोरोना जो है, जो उसको रोका जा सकता था, आज ऐसा भयंकर फैला हुआ है कि पूरा देश घबरा रहा है। यही अच्छे दिन आ रहे हैं। आज बाढ़ से तबाह हो गया है ये देश, ठीक है, दूसरे देश भी हो रहे हैं, लेकिन यही अच्छे दिन हैं। अरे इन बुरे दिनों के लिए ही खुदा हमको सतर्क करता है और कहता है सावधानी से अपने जीवन को जियो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और सचमुच मेरे अजीजों, बुरे दिन हैं, हमको संभल के जीना है। और यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आगे 14वें पद में लिखा है, सत्य से अपनी कमर कस के। सबसे पहली बात सच्चाई, सत्य। लंबा चौड़ा हम नहीं बता सकेंगे, शॉर्ट में ही बता रहे हैं। सत्य से अपनी कमर कस लो। ये याद रखो कि कितना ही अच्छा आपने पैंट पहनी हो, लेकिन अगर बेल्ट नहीं लगाया हो या कमर बंद नहीं बांधा हो तो आपकी पोशाक आपके शरीर से टाइट नहीं रह सकती और ढीली होगी तो गिर भी सकती है। लेकिन जो कमर बंद है या जो बेल्ट है, वो आपकी पोशाक को आपके शरीर के साथ अच्छे से बांध के रख सकता है। और हमको जो परमेश्वर के साथ बांध के रख सकता है मेरे अजीजों, वो सत्य है, सच्चाई। शैतान झूठों का पिता है। झूठ अपने जीवन में हमें नहीं लेना है, बल्कि सच्चाई के साथ सत्य से कमर बांध कर। सत्य कौन है? पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा, सत्य कौन है? लेकिन वो ठहरा नहीं सच्चाई जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आज सत्य को खोज रहे हैं लोग दुनिया के अंदर। अरे सत्य कुछ और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है मेरे अजीजों। जीसस इज द ओनली ट्रूथ। वो एकमात्र सच्चाई है और उसी में ही हम स्थिर रह सकते हैं। सत्य से अपनी कमर कस के। ये कमरबंद जो मैंने बांधा हुआ है, ये काला सा है, ये कमरबंद को ही बोलते हैं, जिससे पोशाक जो है वो एकदम टाइट रहे। प्रभु ही हमको एक साथ संभाल सकता है, वही सत्य है मेरे अजीजों। और धार्मिकता की झिलम पहन के। झिलम क्या होता है? जो लड़ने के लिए जाते हैं वो लोहे की चेन अपने सामने या गर्दन पर या इस बाहों पर या पैरों पर पहने रहते हैं, ताकि जो है तीर आ कर के उनके शरीर को डायरेक्ट भेद ना सके। उसको झिलम बोलते हैं।
हमारे शरीर को ही नहीं, हमारी आत्मा को बचाने वाला हमारी धार्मिकता है। धार्मिकता वो नहीं कि हम धर्म का जीवन जी रहे हैं, ये धार्मिकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में हमारे लिए भेजा और हमने उसमें विश्वास किया, ये धार्मिकता है। सच्चाई भी प्रभु यीशु मसीह है, धार्मिकता भी प्रभु यीशु मसीह है। यानी प्रभु यीशु मसीह को पहन लो मेरे अजीजों। आगे लिखा है, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के। पांवों में मेल के सुसमाचार। मेल का सुसमाचार कौन है? बाइबल में लिखा है, पढ़ने के लिए उतना समय मेरे पास में नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं बाइबल में लिखा है, जीसस इज आवर पीस। प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है। उसने वो जो दीवार हमारे बीच में थी परमेश्वर के और हमारे, उसको गिरा दिया और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दिया। मेल मिलाप के जूते पहनना जरूरी है मेरे अजीजों। और मेल स्वयं यीशु मसीह है जो क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस का एक रूप से अर्थ मैंने आपको कई बार बताया है, ऐसे और फिर ऐसे। जो क्रूस है यानी परमेश्वर का मनुष्य से मेल जो प्रभु यीशु मसीह ने कराया, और मनुष्य का मनुष्य से मेल जो प्रभु यीशु मसीह ने कराया। क्रूस का वही मतलब है। परमेश्वर ने मनुष्य से मेल किया, इसलिए मनुष्य को मनुष्य से मेल करना जरूरी है। ये मेल के सुसमाचार के जूते पहन के मनुष्य को निकलना जरूरी है। और आगे लिखा है, अब सब हम बहुत जल्दी जल्दी देख रहे हैं, प्रभु ने कभी मौका दिया तो हम बहुत अच्छे से आपको आगे भी और समझाएंगे। फिर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेके स्थिर रहो। विश्वास की ढाल जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल। याद रखिएगा, शैतान जब भी अपना तीर चढ़ाएगा और आप पे छोड़ेगा, सबसे पहले अपने विश्वास की, आपके विश्वास पर वो प्रहार करेगा। बहुत से लोग विश्वास में डावाडोल हो जाते हैं जब महामारी आती है। जब महामारी का तीर शैतान के द्वारा छोड़ा जाता है, यही कोरोना का तीर जो छोड़ा गया है, तो कईयों का विश्वास छोड़ा तो शैतान ने, ये कईयों का विश्वास डावाडोल हो रहा है। क्या खुदा चाहता तो ये बीमारी रोक नहीं सकता था? अरे खुदा जो चाहता खुदा वो कर सकता था। खुदा ने क्या चाहा, खुदा क्या करना है, ये खुदा जानेगा। लेकिन मेरे अजीजों, अगर बीमारी रूपी तीर आप पर या मुझ पर चला है, तो क्या हम अपने विश्वास को डावाडोल कर दें? नहीं, बल्कि एक मजबूत ढाल के रूप में उसको इस्तेमाल करें कि शैतान का तीर उससे टकरा के नीचे गिर जाए। विश्वास की ढाल। ये विश्वास की ढाल ही हमें बचा सकती है मेरे अजीजों। आज फेस शील्ड एक मनुष्य लगाता है ताकि वायरस जो है उसके अंदर ना जा सके। ये फेस शील्ड नहीं है, ये टोटल हमारे शरीर को ढक देने वाला शील्ड है, ढाल है। हमारे विश्वास को, हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है मेरे अजीजों। उस विश्वास के द्वारा हमें शैतान के तीर को बुझाना है और स्थिर रहना है। आगे लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो खुदा का वचन है ले लो। उद्धार का टोप। इसीलिए आपको बोला कि ये जो पोशाक है उनके लिए है
जो उद्धार पा चुके हैं। जिन्होंने नहीं पाया उनके लिए नहीं है, क्योंकि उद्धार जिसके पास नहीं, उद्धार का टोप कहाँ से लाएगा? उद्धार का टोप शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये दिमाग, ये सर। कहीं और चोट लग जाए इंसान बच भी सकता है, लेकिन जहां सर के ऊपर लगा इंसान नहीं बच सकता है। सबसे ज्यादा सुरक्षा सर की करनी पड़ती है, इसलिए हेलमेट जरूरी है हर बात में। सेना में भी हेलमेट जरूरी है, बगैर हेलमेट पहने कोई भी युद्ध के लिए नहीं जा सकता। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट जरूरी है, बगैर हेलमेट लगाए चालान हो जाएगा। कोई काम मजदूरी का कर रहा है, उसके लिए हेलमेट लगाना जरूरी है, क्योंकि सर को सुरक्षित रखना है। सर कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, और हमारा सर हमारा मसीह है, वो उद्धार का टोप है हमारा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, अपने पापों को छोड़ के, त्याग के, पश्चाताप करके उद्धार को अपने जीवन में ले ले, क्योंकि लिखा है जो कोई विश्वास करेगा उद्धार उसी का होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। ये उद्धार का टोप पहनकर ही हमें जाना है मेरे अजीजों। कोरोना वायरस मरीजों के आगे जो लोग जाते हैं वो भी पूरा सर ढके हैं, आँख ढके हैं, पैर ढके हैं, हाथ ढके हैं, सब ढके हैं। अगर पीपीई किट पहना जाए पूरा यहाँ से गले से नीचे तक, सब कुछ जो है आप सुरक्षित कर लीजिए, अपने हाथ पैर सब कुछ। लेकिन अगर सर आप नहीं ढाकिएगा, सुरक्षित नहीं कीजिएगा, तो क्या बीमारी से बच जाइएगा? पहले ज़माने में लोग जो युद्ध के लिए जाते थे और आज भी जो जाते हैं, और पूरा उनकी पोशाक है जिसमें सर को विशेष रूप से प्रोटेक्शन दिया गया है उस तोप के द्वारा। हमारे हाथ पैर तभी सुरक्षित हैं जब हमारा सर सुरक्षित है मेरे अजीज। बहुत पुराना एक टीवी एड में आपको बताता, कभी याद आ रहा है इस समय, और वो हेलमेट के लिए होता था। और मेरे अजीजों, वो आज भी मेरे को याद है। अभी तो खैर टीवी में वो ऐड नहीं आता, लेकिन हाँ बड़ा फेमस हुआ था वो ऐड कि एक नारियल जो है वो लिया जाता था, 2 नारियल लिए जाते थे और 2 नारियल सामने रख दिए जाते थे, और एक नारियल के ऊपर हेलमेट रख दिया जाता था और एक नारियल ऐसे छोड़ दिया जाता था। और फिर 2 हट्टे कट्टे लोग जो हैं बड़ा भयंकर मजबूत वाला हथौड़ा उठा करके और मारते थे। तो जो नारियल बगैर हेलमेट का था वो तो चिथड़े उड़ जाता था, लेकिन जो नारियल हेलमेट के अंदर था तो हेलमेट जो है उस हथौड़े को अपने ऊपर रोक लेता था, नारियल बच जाता था। तब पीछे से एक आवाज़ आती थी, मर्जी है आपकी क्योंकि सिर है आपका। अगर आपको अपने सिर को बचाना है तो फिर आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। आज भी मेरे अजीज़ों, मर्जी है आपकी क्योंकि जीवन है आपका। बचाना चाहो तो ये हथियार पहन लो, पाप से पश्चाताप कर लो, नहीं नाश होना है तो हो जाओ। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि आप नाश हो। खुदा ने आपको पूरा प्रोटेक्शन किट दिया हुआ है, पूरा उद्धार का टोप, और सबसे महत्वपूर्ण आत्मा की तलवार। तलवार नहीं जो म्यान में रहती है, शरीर का हाथ उसको खींचता है, वो तलवार नहीं। ये आत्मा की 2 धारी तलवार, जिसके लिए लिखा है परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, आत्मा और गुदों को सीधे सीधे छेदता है।
दो धारी है, वार करने वाले के लिए भी है, जो वार कर रहा है उसके लिए भी है। ये आत्मा की तलवार दोनों को काटती है मेरे अजीजों। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन की ये आत्मा की तलवार ले लेना है। और तब आगे लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना किया करो। अपनी इस पोशाक को आप पहन लीजिए। खुदा ने सामर्थ दी है, अपने लोगों को उन लोगों ने पहन लिया है और अपने को बचा लिया है। कोरोना वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन पाप का वायरस तो जो है हमारा जीवन हमेशा के लिए नाश कर देगा। इसलिए इस पर्सनल प्रोटेक्शन किट को पहनो, जो खुदा का वचन कहता है इफिसियों 6 अध्याय और उसके 10 से 18 पद में। और प्रभु आपको हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह है कि आपने हमको वो पीपी किट दिया, पर्सनल प्रोटेक्शन किट दिया, जो शैतान भेद भी नहीं सकता, कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। सांसारिक रूप से प्रभु हम बेशक कमज़ोर हैं, लेकिन आत्मा में हमको मजबूत कीजिए, क्या कि आत्मिक हथियार पहन के हम अंधकार के हाकिम को नाश कर दे। प्रभु हम जानते हैं आपने नाश उसको कर दिया है, लेकिन फिर भी वो हमसे टकराता है। लेकिन होने देख वो सामर्थ हमें भी मिले कि शैतान का हम नाश करते चले जाएं। प्रभु जल्द से जल्द इस परिस्थिति को ठीक कर दे कि फिर आपके भवन में जाके आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु। सारी आदम हम आपको प्रदान करते हैं कलीसिया पर, और प्रभु हर एक विश्वासी पर आपकी आशीष चाहते हैं, अपने देश पर, अपने राज पर आपकी आशीष चाहते हैं, यीशु के नाम से आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। जय मसीह की सबको एक बार फिर। और अभी ध्यान रखिएगा कि जो परिस्थिति है उसके चलते चर्च खोला नहीं जा रहा है, और जब सही हो जाएगा तब हम चर्च अवश्य खोलेंगे। अभी वैसे भी 31 जुलाई तक जो है बिहार सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है। आप लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आशीष दे।